बाल मजदूरी के खिलाफ उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। उत्तर पश्चिम जिला प्रशासन द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पर्स और चमड़ा फैक्ट्री में काम कर रहे 26 बाल मजदूरों को छुड़वाया। दिल्ली के मुबारकपुर में मंगलवार को पर्स और चमड़े का उत्पादन बनाने वाली फैक्ट्रियों में काम कर रहे 26 बाल मजदूरों को छुड़वाया गया। यह रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीएम रोहिणी मीना त्यागी और एनजीओ सहयोग केयर की मदद से किया गया। पुलिस ने बताया कि छुड़वाए गए बच्चों की उम्र 8 से 14 वर्ष है। राजधानी दिल्ली में चल रहे बाल मजदूरी के खिलाफ अब प्रशासन सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी फेरिस्त में दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिला प्रशासन द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें रोहिणी एसडीएम द्वारा करीब 2 दर्जन बच्चों को रेस्क्यू कर बाल मजदूरी के चंगुल से छुड़वाकर आजाद कराया है। दरअसल रोहिणी एसडीएम ने एक सामाजिक संस्था सहयोग केयर फॉर यू के साथ मिलकर बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किराड़ी और आसपास के इलाके के करीब 2 से 3 फैक्ट्री में छापेमारी कर 2 दर्जन के करीब बच्चों को आजाद कराया। रेस्क्यू के दौरान मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, सीडीएमओ और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में सभी बच्चों का मेडिकल और कोविड टेस्ट भी कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए रोहिणी एसडीएम मीना त्यागी ने बताया कि लगातार शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिसमें करीब 2 दर्जन बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है। ये लोग एक ऐसे फैक्ट्री में काम करते थे जहां पर लेदर के पर्स आदि बनाए जाते थे। आज हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। एक एनजीओ है जो इसी क्षेत्र में काम कर रही है, सहयोग केयर फॉर यू। उस इन्फॉर्मेशन के तहत पर हम लोग उस एरिया में गए थे। किराड़ी एरिया था, प्रेमनगर और सुल्तानपुरी के आसपास के एरियाज़ थे, जहाँ पर हमारे पास ये खबर थी कि छोटे छोटे बच्चों को दूसरी स्टेट से लाया जा रहा है और उनको वहाँ पर रखा जाता है, अच्छी कंडीशंस में नहीं रहते, और वहाँ पर उनसे काम करवाया जा रहा है। लॉन्ग आवर्स वर्किंग है उनके। जैसे अभी हमने जिन बच्चों को पकड़ा, वो लोग एक लेदर का काम कर रहे थे, लेदर के छोटे छोटे पर्स बना रहे थे। सुबह 9 बजे से उनका वर्किंग आवर्स स्टार्ट होता था, 11 बजे तक रात तक वो काम करते थे और बदले में सिर्फ उन्हें खाना मिलता था। जो उनको पगार है वो पगार उन्हें नहीं मिलती, और शायद उनके ठेकेदारों को दी जाती है। उन बच्चों को तो थोड़ी बहुत जेब खर्ची मिलती है, इतना ही बताया, और उनको खाना 2 टाइम खाना, इसी के बेसिस पर वो 9 से 11 बजे तक काम करते हैं, इतने घंटे तक। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन की खबर थी। इस खबर को जब हमें मिली और स्पेसिफिक डिटेल मिले तो हमने ये रेस्क्यू प्लान किया, और हमारा रेस्क्यू काफ़ी सक्सेसफुल रहा। हमारे लेबर डिपार्टमेंट जिसने हमें पूरा सहयोग दिया उसमें, वो हमारे साथ थे। हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट साथ था जो कंसर्न थानों से हमने लिया था। हमारे सिविल डिफेंस के बहुत सारे कार्यकर्ता थे उस वक्त अवेलेबल। उन सब के साथ मिलकर हम लोगों ने इस रेस्क्यू को प्लान किया, और हम सक्सेसफुली करीब 20 से बच्चे हम लोग रेस्क्यू करके लाए हैं, जिनका अभी मेडिकल चेकअप चल रहा है। उनकी कोविड टेस्टिंग होगी, और वो मैल न्यूट्रिशन बच्चे तो मुझे लगे ही, साथ में वो बच्चे लॉन्ग आवर्स काम करके थके हुए बच्चे मुझे लगे। बच्चों वाली जीवंतता उनके चेहरों पर नहीं थी। बाकी इन्वेस्टिगेशंस हमारे लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है, काम चल रहा है, और बाकी ज़्यादा डिटेल्स शाम तक ही आ पाएंगे। ये अभी तक किसी ने नहीं की है, क्योंकि जैसा अभी तक जितना बच्चों से बात की है, ये बच्चे दूसरी स्टेट, बिहार स्टेट से लाए गए हैं, तो उनकी फैमिली यहाँ पर है ही नहीं, और ये यहाँ पर सालों सालों रहकर काम कर रहे हैं। कोरोना सिचुएशन में बहुत टाइम तक इनकी फैक्ट्रीज नहीं चली, तो भी ये लोग घर नहीं गए हैं। बच्चे बहुत टाइम से बच्चे अपने फैमिली से नहीं मिले हैं, ये यहीं पर रहते हैं और यहाँ पर रख के काम किया जाता है। सो हमारा ये मानना है कि ज़रूर इसमें कोई ट्रैफिकर भी इन्वॉल्व हैं, जो इन बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं और इस तरह से रेंट आउट करते हैं उनकी लेबर। ऑफ कोर्स दिस इज एन इम्पोर्टेंट। ऐसा आइडिया रखा है कि बच्चे किस तरह से लाए जाते थे, या फिर इनको किस तरह से प्लान किया जाता था, इनके फैमिली मेंबर्स इनके साथ आते थे, या फिर किसी को नहीं लाया? ऐसा कोई आइडिया अभी तक नहीं लगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्क्यूइंग है, हमने बच्चों को लिया ही है। आई थिंक पुलिस में हम एफआईआर करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल्स निकल के आएंगे। बाकी बच्चों का एज ग्रुप क्या होगा मैम? ये बच्चे 10 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहे हैं, और 15-16 साल तक की उम्र के बच्चे हमें मिले हैं। तो ये बिलो 18 है डेफिनेटली। मैक्सिमम बच्चे हमारे 14 साल से छोटे हैं। जैसे कि आपने बताया तकरीबन 2 दर्जन बच्चे हैं, तो सारे के सारे क्या बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से? ये तो सारे बिहार के हैं जो हम रेस्क्यू कर पाएँ। सो दैट मेक्स अस टू बिलीव कि शायद इसमें एक ही जगह के ट्रैफिकर इन्वॉल्व होंगे। तो मैम इसमें जहाँ वो काम कर रहे थे उन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? हम लोगों ने एक एम्प्लॉयर को भी पकड़ा है, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ पर साइट पर नहीं मिले।
फैक्ट्री मालिक, लेकिन डेफिनेटली उनके अगेंस्ट पीनल कार्रवाई होगी। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उनके नाम से जो भी सेक्शंस के तहत जो भी जायज़ कार्रवाई है वो उनके अगेंस्ट होगी डेफिनेटली। इस मौके पर बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने वाली संस्था सहयोग केयर के डायरेक्टर शेखर महाजन ने बताया कि ये बच्चे आसपास के राज्यों से लाए जाते हैं और इन फैक्ट्रियों में यह बच्चे काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। बच्चों से फैक्ट्री मालिक द्वारा 12 घंटों से ज्यादा काम कराया जाता था, जिसके बदले इन्हें केवल 100 रुपए दिहाड़ी ही दी जाती थी। उन्होंने बताया कि इस तरह के शोषण के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। सहयोग केयर ने लेबर डिपार्टमेंट और जिला मजिस्ट्रेट संदीप मिश्रा से इन बच्चों के लिए वेतन और मुआवजे की मांग के साथ फैक्ट्रियों को सील करके फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मैं शेखर महाजन, सहयोग केयर फॉर यू ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर, और आज हमने मुबारकपुर एरिया में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 24 बच्चों को हमने आज चाइल्ड लेबर से हमने रेस्क्यू किया है और वो एसडीएम रोहिणी के साथ मिल के और लेबर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस के साथ मिल के हम लोगों ने ये रेस्क्यू किया है। और ये बच्चे जो है मोस्टली जो है बिहार एरिया से आए हैं और ये इनको हमें लगता है कि 1 या 2 ट्रैफिकर्स ही हैं जिन्होंने इनको लेके आए गए हैं और ये कई महीनों से ये लोग काम कर रहे हैं। इवन इस पेंडेमिक में भी ये बच्चे यहीं थे और इनसे काम करवाया जा रहा था। और हमें लगता है जिनसे जितनी हमने बातचीत की है उसमें इनसे करीब इनको रोज़ के 25 रुपये या 50 रुपये दिए जा रहे हैं पूरा 10 से 12 घंटे इनके साथ काम करवाते हुए। और जो हमें लगा है कि ये बच्चों को अपने घर तो खैर हम कह ही रहे हैं कि नहीं गए हैं अभी तक, लेकिन उसके बाद इनसे अपने माता पिता से मिलने के लिए भी इनको बहुत ही मुश्किल हो रही है कि और नहीं मिलने दिया जा रहा। तो हमारी पूरी कोशिश है और हम गवर्नमेंट से ये भी एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि इनकी बैक वेजेस पूरी इनको दिलवाए जाएं और जो इनका कंपनसेशन है गवर्नमेंट से हमें वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको पूरा कंपनसेशन मिला जाए और आगे के लिए इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए इनको स्कूल्स वगैरह में इनका एडमिशन करें और दोबारा से इनके लिए एक बच्चों के लिए जो एक उनकी लाइफ है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मे बी इट विल टेक टाइम हमें लगता है, लेकिन ये हम जिस तरीके से एसडीएम मैडम के साथ मिलकर हमने जो ये एक रेस्क्यू किया है, हमें लगता है ये बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से हम इनको रिहैब करवा पाएंगे और उस करने से हमें ये लगता है कि आगे के लिए और भी जितने एम्प्लॉयर्स हैं हमें लगता है कि उनको भी उनके लिए भी एक मौका होगा कि आगे की ऐसा कोई भी ऐसी गलती ना करे जिनको, क्योंकि हमने इसमें स्पेशली डीएम सर को रिक्वेस्ट की है कि इनके अगेंस्ट भी कोई अच्छा केस बनाया जाए और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको सील किया जाए ताकि ऐसे कोई भी एम्प्लॉयर्स ऐसी हरकत आगे बच्चों से जो चाइल्ड लेबर है उसको ना करवाएं। और हमें लगता है कि ऐसे हमारी कोशिश से आगे पूरे दिल्ली में और पूरे भारत में हम इसको कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं। गौरतलब है कि बाल मजदूरी का मामला राजधानी दिल्ली सहित देशभर में देखने को मिलता है। हालांकि दिल्ली की बाल मजदूरी को लेकर लगातार विभागीय छापेमारी होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके अलावा बाल मजदूरी पर पूरी तरीके से अंकुश नहीं लगा सका। ऐसे में रोहिणी एसडीएम द्वारा की गई ये कार्रवाई बड़े मायने रखती है।